अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी अरसे से मेरा इरादा था ये सिलाई मशीन लेने का, बट मौका नहीं मिल पा रहा था। महंगी नज़र आ रही थी, मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी, ऑफ़लाइन कहीं मुझे मिल नहीं रही थी। बड़ी अनथक मेहनत और जद्दोजहद के बाद मैंने इसको आखिरकार ढूंढ ही लिया और फिर इसको ऑर्डर किया। कहाँ से ढूंढ लिया मैंने? फेसबुक पर मैं सर्च कर रही थी, गूगल पर सर्च कर रही थी, तो फेसबुक पर मुझे एक पेज मिला। डिफरेंट फेसबुक पेजेस पर मुझे सिलाई मशीन बिकती हुई नज़र आई। एक जगह प्राइस थोड़े कम थे, मैंने उनसे बात की। फेसबुक लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी और फ़ोन नंबर के कहाँ से मैंने इसको परचेज़ की है, ऑनलाइन ही मंगवाई है। हर जगह इसके प्राइस डिफरेंट हैं। दराज पर मैंने देखा, वहाँ पर इसकी कीमत 2000 के करीब है। मैंने जिनसे लिए वो 1700 की दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी फॉल्ट थे इसके अंदर। दूसरी बार ये चेंज हुई है सिलाई मशीन, अभी भी इसके अंदर एक दो खामियां हैं। अली बाबा पर ये कुछ डॉलर्स की मिल रही है, तो मैंने पाकिस्तानी रुपीज़ में हिसाब लगाया तो वो 500-600 की पड़ रही थी। मतलब इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है वो मुझे अभी तक सही से पता नहीं चली है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी प्राइस तकरीबन 15। अच्छा जी, ये स्विंग मशीन जो मैंने ली थी वो इसकी कंपनी, ये इसका बॉक्स है, आप इसमें से देख लें। मिनी स्विंग मशीन विद डबल थ्रेड्स एंड 2 स्पीड कंट्रोल्स। ठीक है जी, ये बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे इसके सारे वो दिखाए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें, क्या क्या फंक्शंस हैं, वो मैं आपको अभी समझा देती हूँ। अच्छा, वार्निंग, यूज़ विथ कॉशन, रीड इंस्ट्रक्शन बुक बिफोर यूज़। ठीक है, वो मैंने रीड कर ली है। इसके अंदर जो थी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा, इसके साथ जो आया था मैंने अनबॉक्स करके आपको इस वीडियो में दिखाया था। इसके साथ ये वो पूरा दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, और इसके साथ एक ये भी दिया हुआ है, इसको भी हम। अच्छा, इसके अंदर देखें, ये दिया हुआ है, ये है सुई है, और सुई में धागा डालने का है, बॉबिन्स हैं, ये 3 बॉबिन्स हैं और एक फुल हुई भी है। ठीक है, वाइट धागे से इसमें वापस डाल देते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ के बता दूंगी। अभी इसको भी साइड में करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, कम्स प्री थ्रेडेड एंड रेडी टू यूज़। बिल्कुल रेडी टू यूज़ आई, आप निकालें और इसको बस यूज़ करें। स्यूज इन ड्यूरेबल चेन लॉक स्टिच। जिस तरह से नॉर्मल मशीन सिलाई करती है ना, इसके जो स्टिच आते हैं नॉर्मल सिलाई मशीन के, इस तरह से इसके भी हैं। सेम वैसे ही मैकेनिज्म है, बस साइज में ये थोड़ी छोटी है। ठीक है, AC DC ऑपरेशन, यानी कि ये आपके करंट पे भी चलेगी, AC पे भी, और DC यानी कि सेल्स पे भी चलेगी। फुट पेडल फॉर इजी कंट्रोल, इसके साथ फुट पेडल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है 2 स्पीड ऑपरेशन, 2 स्पीड्स दिए गए हैं। ये है एक हाई पे है और एक लो पर है। अगर आप बटन को प्रेस करेंगे, अब ये प्रेस था, ये प्रेस करेंगे तो ये लो हो जाएगा, और जब हम ऐसे दोबारा प्रेस करेंगे बाहर की तरफ आ गया, इट मीन्स ये हाई पर है। इसके बाद है थ्रेड कटर दिया हुआ है। थ्रेड कटर यहाँ पर है। ये जब मैं इसको कपड़े इसके ऊपर स्टिच करके दिखाऊंगी ना, फिर आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बिल्ट इन लाइट, इसके साथ लाइट भी दी हुई है यहाँ पर, ये रही यहाँ पे लाइट। ठीक है जी, तो ये सारी हो गई इसके बॉक्स की सारी डिटेलिंग। अब आ जाते हैं इसके मेन पार्ट्स पे। मेन पार्ट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखा दिया था कि क्या क्या है। अब मैं पूरा इसके ऊपर सिलाई करके दिखाऊंगी। यहाँ से हमने ये दोनों चीज़ें अटैच कर ली हैं। फुट पैडल अटैच कर लिया है, ये वाला है फुट पैडल। मैं दोबारा से अटैच करके दिखा देती हूँ। ये है फुट पैडल, ये लगेगा ऊपर वाले पे, लिखा हुआ भी है फुट पैडल इस पे। और उसके बाद ये वाला जो प्लग है, मेन प्लग जो स्विच में लगेगा, वो लगेगा नीचे इधर। ठीक है जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं फिर आपको। अच्छा, कपड़े हम कटिंग कर चुके हैं, अब बारी है एक्साइटिंग मोमेंट की। अच्छा, अब मैंने मशीन बिल्कुल रेडी कर ली है, प्लग सारे लगा लिए हैं। ये बटन है ऑन ऑफ का, यहाँ पर बल्ब दिया हुआ है। मशीन ऑन भी होती है, लेकिन जब हम बटन दबाएंगे देन फिर वो बल्ब जलेगा। इसको मैं और करीब से दिखाती हूँ। ब्लू कलर का ये छोटा सा पुश बटन दिया हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे तो फिर ये बल्ब जल जाएगा। सबसे अच्छी बात मुझे इस मशीन की यही लगी कि इसमें बड़ा अच्छा सा ये बल्ब दिया हुआ है। आप इस मशीन को अंधेरे में भी लेके बैठेंगे ना तो आराम से कोई भी सूट सी सकते हैं।
अच्छा, स्टार्टिंग में मैं ये व्हील घुमा रही हूँ कपड़े को सेट करने के लिए, वो अपनी सही पोजीशन पर आ जाए। पीछे ये लिवर दिया हुआ है ऊपर नीचे करने का, जैसे कि नॉर्मल मशीन में भी दिया हुआ होता है। इस मशीन की एक और ख़ास बात मुझे ये लगी कि ये एकदम रेडी टू यूज़ आई है, एकदम धागा डला हुआ है, सब कुछ सेटिंग हुई हुई है इसकी। अच्छा, मेरी एडिटिंग ऐप में ना ये मसला है कि आवाज़ बाद में आती है और एक्शन पहले हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे ये नॉब दिया हुआ है स्टिच को आगे पीछे करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए ये बटन दिया हुआ है। मशीन यहाँ से भी ऑन ऑफ होती है और फुट पैडल से भी चलती है, तो मैं सम टाइम्स यहाँ बटन से भी इसको चलाती हूँ, क्योंकि ना फुट पैडल का वायर बड़ा छोटा दिया हुआ है तो वो फुट तक जाता नहीं है, वो हाथ से ही चलाना पड़ता है। तो उसके लिए ना एक हाथ फिर बिजी हो जाता है, पीछे से कपड़े को कभी कभी खींचना भी होता है, तो उसके लिए फिर मुझे ये बटन का सहारा लेना पड़ता है। मैं सम टाइम्स बटन से भी इसको चलाती हूँ और सम टाइम्स फुट पैडल से भी चलाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कटर, जिसकी मैं बात कर रही थी स्टार्ट में। तो मैं आप देखें यहाँ पे मैं अभी तक कैंची का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ कटर से ही मेरा सारा काम हो रहा है। कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, बहुत सहूलत हो रही है उसके अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें इरिटेट कर रही हैं इस मशीन में, जैसे कि पावर प्लग भी बहुत छोटा दिया हुआ है, पावर प्लग के करीब बैठना पड़ रहा है इस मशीन को लेके, या फिर एक्सटेंशन वायर लेकर बैठना पड़ेगा। दूसरा, फुट पैडल का वायर बहुत छोटा दिया हुआ है। तीसरी बात ये कि इसकी स्पीड बड़ी स्लो है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये मशीन परफेक्ट है, जिनको सिलाई बिल्कुल नहीं आती तो वो ये मशीन परचेज करें और इस पर खूब सीखें, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त मशीन है। बट हम जैसी ख़वातीन जिन्हें स्पीड चाहिए होती है मशीन में, तो वो स्पीड इसमें, इसकी हाई स्पीड भी बड़ी लो है। अच्छा, जिस तरह नॉर्मल सिलाई मशीन में धागा फंसता है, धागा टूटता है, वो सब कुछ भी इसमें होता है, बहुत एहतियात से इसको भी चलाना पड़ता है। तो सेम वही प्रोसीजर है इस मशीन का भी। ये कोई मशीन हाई फाई नहीं है इतनी, इसमें भी धागा ढीला होता है, स्टिचेस आगे पीछे होते हैं, कोई धागा खिंच रहा होता है, तो वो सेटिंग करनी पड़ती है, जो नॉब दिया हुआ है उससे सेटिंग करनी होती है। बट ओवरऑल मुझे इसके स्टिचेस बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा हैंडी है, कहीं पर भी इसको लेके ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहीं पर भी लेके बैठ सकते हैं। जो इवन जो छोटे बच्चे होते हैं वो हम माओ को सिलाई नहीं करने देते हैं, और जो एक्सीलेटर हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो उसमें लाजमी किसी बच्चे का हाथ दब रहा होता है, किसी की उंगली फंस रही होती है। तो इस मशीन की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी हाथ कहीं पे भी बच्चे का नहीं फंसेगा, कोई ऐसा व्हील नहीं है सिवाय सुई के, वहाँ पे हमें ज़ाहिर है एहतियात करनी होगी। अच्छा, ये मैंने अभी आपको लो और हाई स्पीड पर चलाकर दिखाया है और एक्सीलेटर से भी चलाकर दिखाया है। इस मशीन की एक खामी मुझे ये भी नज़र आई है कि इसकी आवाज़ जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा है, नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, इसके प्रोस्पेक्टस में कहीं पर भी ऑयलिंग का भी कोई जिक्र नहीं है कि इसमें ऑयलिंग करनी है या नहीं, ना इसमें ये बताया हुआ है कि कौन सा ऑयल डालना है, ना ये बताया है कि कब कब डालना है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मेरे स्टिचेस की सेटिंग ना बिल्कुल प्रॉपर नहीं हुई है, अभी भी थोड़े से स्टिचेस मुझे आगे पीछे लग रहे हैं, वो इसी नॉब से ही ठीक होंगे। इसमें कोई भी और ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये नॉब बिल्कुल हल्का सा भी टच करेंगे ना, ज़रा सा भी घुमाएंगे तो वो स्टिचेस बहुत ज़्यादा फ़र्क उसमें आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं अगेन स्लो और हाई स्पीड का डेमो दे रही हूँ। जब स्पीड का बटन प्रेस करेंगे तो स्लो हो जाएगी, और जब दोबारा पुश करेंगे तो फिर वो हाई स्पीड पर हो जाएगी। तो जब कोई भी इस तरह का जोड़ आता है तो वहाँ पे मैं स्पीड स्लो कर देती हूँ ताकि सुई वगैरह ना टूटे एहतियातन, वरना फिर मैं हाई स्पीड पर ही इसको पूरा स्टिच करती हूँ। अच्छा, इसमें ऊपर रील का भी ऑप्शन दिया हुआ है, बट मैं अभी फ़िलहाल बॉबिन से ही इसको स्टिच कर रही हूँ।
इसका धागा मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, काफ़ी सारे लूप्स दिए हुए हैं, उससे गुजरता हुआ इसमें धागा डालना होता है। तो इसकी बुकलेट में लिखा हुआ है कि आप जो मशीन फैक्ट्री से आई है वो अच्छी तरह से उसका धागे का मैकेनिज़्म देख लेंगे किस तरह से डला हुआ है, नेक्स्ट टाइम पे फिर आपको खुद डालना होगा। वैसे मैंने ये मशीन सच पूछे तो इसलिए मंगवाई है कि बच्चे मुझे बड़ी वाली मशीन पर बैठने नहीं देते, उसमें मेरा एक्सीलेटर लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, तो हाथ उसमें लाजमी किसी बच्चे का आ जाता है, वो मोटर हीट अप हो जाती है, उसमें बच्चे टच कर रहे होते हैं, फिर उसको बाकायदा पूरा लेके बैठना पड़ता है, कहीं पे सेटिंग बनानी पड़ती है, वो एक जगह उसकी फिक्स नहीं है सिलाई मशीन की। तो इस मशीन से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि मैं कहीं पर भी किसी भी वक्त लेके बैठ जाती हूँ, बस प्लग लगाना होता है। और अगर आप ट्रैवल में इसको लेकर जा रहे हैं तो फिर प्लग का भी अगर आपके पास नहीं है सिस्टम तो आप इसको सेल से भी चला सकते हैं। इसमें 4 सेल डलेंगे। बच्चों के छोटे मोटे काम जो हैं वो इससे माशाल्लाह अच्छे परफॉर्म हो रहे हैं। मुझे ये बहुत पसंद आई ओवरऑल। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।